जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसे हम निमोनिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक आउटलाइन है कि इसमें हम क्या-क्या देखेंगे। निमोनिया में हम पहले-पहले ओवरव्यू देखेंगे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे बेसिकली निमोनिया है क्या? ठीक है, उसके बाद हम इसकी अलामात देखेंगे, उसके बाद वजूहात और एंड में हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, इसका इलाज क्या है निमोनिया का। ठीक है? तो पहले-पहले हम देखते हैं कि ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन मीन कि ये निमोनिया बेसिकली है क्या? इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स। ठीक है, ये मतलब ये किस्म का इन्फेक्शन है जो एयर सैक्स बेसिकली हमारे पास लंग्स में एल्वियोलाई होती हैं। ठीक है, उनमें सूजन का बैस बनता है। ठीक है, पहले तो ये एक मतलब कि फेफड़ों में हो सकता है, बाज़ औक़ात ये दोनों फेफड़ों को भी मुतासर करता है। ठीक है, इफ इट इन्फेक्ट्स द बोथ लंग्स देन इट इज कॉल्ड डबल निमोनिया। ठीक है, अगर ये दोनों फेफड़ों को मुतासर करे तो हम इसे डबल निमोनिया कहते हैं। द एयर सैक्स में फिल विद फ्लूइड और पस। ठीक है, जो एल्वियोलाई होती हैं या एयर सैक्स होती हैं उनमें फ्लूइड या पस वगैरह भर जाती है। ठीक है, जैसे कि इधर ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये देखें मतलब ये एयर सैक्स हैं, एल्वियोलाई हैं, ये एक नॉर्मल लंग्स की हैं। ठीक है, जिसमें अभी निमोनिया मतलब कि नहीं हुआ। ये नीचे जो दी गई है डायग्राम इसमें देखें, ये निमोनिया वाले एल्वियोलाई हैं। ठीक है, फेफड़ा है, इसमें ये देखें येलो कलर का ये फ्लूइड भरा है। ठीक है, तो ये फ्लूइड भरने की वजह से एल्वियोलाई में सूजन हो जाती है। ठीक है, तो इस बीमारी को हम निमोनिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके देखते हैं सिम्टम्स, अलामात क्या हैं इसमें। अलामात में पहले पहले आता है कि चेस्ट पेन व्हेन यू ब्रीथ और कफ। ठीक है, चाहे आप खांसी भी करें, ठीक है, खांसी करें या फिर सांस लें तो उस दौरान आपकी छाती में दर्द उठता है। ठीक है, ये पहली पहली सिम्टम है इसकी। दूसरी फटीग, थकावट वगैरह होती है, फीवर, स्वेटिंग एंड शेकिंग, चिल्स। ठीक है, फीवर हो जाता है, पसीना आता है या फिर कपकपी तारी हो जाती है। फोर्थ पे आता है कि लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन एडल्ट्स ओल्डर ओल्डर देन एज 65 एंड पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम्स। ठीक है, जो बॉडी टेम्परेचर होते हैं वो नॉर्मल से भी मतलब कि गिर जाते हैं नीचे। ये खास तौर पर उन लोगों में होते हैं जिनकी उम्र 65 साल या 65 साल से ऊपर हो, या फिर वो लोग जिनमें इम्यून सिस्टम क्या हो, वीक हो, काफ़ी कमज़ोर हो। ठीक है, उसके बाद नौसा, वोमिटिंग और डायरिया। तो इसके बाद उल्टी वगैरह या मोशन या पिचस वगैरह भी इसके अलामात हैं। ठीक, उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, सांस में मतलब कि तंगी होना, सांस लेने में तंगी का आना। ठीक है, ये भी इसकी क्या है, अलामात हैं। उसके बाद हम काज़े देखते हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, मैंने यहाँ पर 3-4 लिखे हैं मेन जो काजेज़ हैं निमोनिया के। पहले पहले बैक्टीरिया की वजह से मतलब कि होता है निमोनिया। ठीक है, बट बैक्टीरिया खास तौर पे जो निमोनिया में मतलब कि जो असरअंदाज करते हैं, निमोनिया को काज करते हैं, वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। ठीक है, इसकी वजह से जो मीन निमोनिया होता है उसे हम न्यूमोकोकल निमोनिया कहते हैं। ठीक है, ये एक निमोनिया की एक टाइप है जो बैक्टीरिया और इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास वायरसेस आते हैं। वायरसेस में खास तौर पर इन्फ्लुएंजा वायरस, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस होता है। ठीक है, ये 2-3 वायरस हैं जो मतलब कि अपना निमोनिया को काज करती हैं। उसके बाद कुछ फंजाई भी, ठीक है, निमोनिया काज कर सकती हैं। एंड में हम देखते हैं ट्रीटमेंट। ठीक है, शुरू शुरू में जब किसी मतलब कि पेशेंट में निमोनिया की तशखीस होती है तो डॉक्टर उसे पहले पहले इनहेलर या नेबुलाइजर मतलब कि सजेस्ट करते हैं। ठीक है, ताकि मतलब कि जो बंदा है, जो बच्चा है या मरीज है, कोई भी है, वो सांस मीन प्रॉपर ले सके। उसके बाद मार्केट में हमारे पास वैक्सीन भी अवेलेबल हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं अगर किसी को निमोनिया बैक्टीरियल है तो। ठीक है, तो उस दौरान उस बंदे को एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। ठीक है, चंद एक ट्रीटमेंट है जैसे हम निमोनिया से मतलब कि जान छुड़ा सकते हैं। ठीक है, अगर इस टॉपिक के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।